अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नूर फातिमा और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। व्यूवर्स, आए रोज़ इस्लामाबाद को कंटेनर्स का गढ़ बना दिया जाता है, रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है और इंटरनेट सर्विसेज को कम कर दिया जाता है। इस सब की वजह से यहाँ बसने वालों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, आइए उन्हीं से बात करके जानते हैं। जी, मैं येंगो चलाता हूँ और उसी से सारे मेरे रोज़गार चलता है। लेकिन जब ये हुकूमत जो भी करती है, रास्ते वगैरह बंद करती है, तो हमें बहुत मुश्किलात पेश करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, रास्ते तो बंद हो जाते हैं, लेकिन चूँकि येंगो एक मोबाइल ऐप है, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद होती है। तो इस सूरत हाल में आप क्या मुतबादला तरीका अपनाते हैं या अपना जो ज़रिया मुआश है इसको कैसे मुमकिन बनाते हैं? नहीं, हमारा तो रोज़गार बंद हो जाता है क्योंकि ना रास्ते बंद होते हैं और इंटरनेट भी नहीं चलता है। और जब भी ऐसा होता है तो हमारे लिए तो बहुत नुकसान की बात होती है हमारा, क्योंकि सारा घर उस पर चल रहा होता है। लेकिन बहुत गलत करती है हुकूमत इंटरनेट बंद करके। हर हफ्ते ये हो जाता है, इंटरनेट बंद कर देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं। किसी का ख्याल नहीं करते हैं कि किसकी रोज़गार इसके बिना पर चल रहा है। लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते, हम भी शहरी हैं, आम शहरी हैं। हम एहतजाज करते हैं तो वो भी हमें करने नहीं देते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें वो आपको पता है। उसके अलावा अब हम क्या कह सकते हैं। हमारी ज़िंदगी क्या होनी है, इन लोगों की वजह से हम लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं। 2 वक्त का खाना कमाना भी बच्चों के लिए मुश्किल हो चुका है। उसके बाद जो है ये आए दिन रास्ते बंद करते हैं, कारोबार है नहीं है, शाम को घर में ख़र्चा होता है, परेशानियाँ वगैरह हैं। मतलब कि भी ये क्या करना चाहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती। भाई अपनी आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे हो? आप लोगों की लड़ाई में आवाम जो है वो जलील क्यों हो रही है? भाई इस मुल्क में हमारा पैदा होना गुनाह है हम लोगों का। 2 वक्त का कमा के अपने बच्चों का पेट पालना गुनाह है हम लोगों का। तो भाई एक बार मार दो ना, रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है एक बार मार दो, ताकि हम लोगों को पता हो कि हमने मरना ही है इस मुल्क में, तो फिर सीधे तरीके से मर जाएं। बस इतनी सी बात। इस पूरी सूरत हाल को देखकर आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देना है? हमने तो उनको यही कहना है कि भाई इन मामलातों को ख़त्म करो, इन रोलों को ख़त्म करो। हम लोग जो गरीब गुरबा लोग हैं, हम लोग अमन में हों, सुकून में हों। हमें पता हो कि हमने दिन को जाना है, कमा के शाम को ला के बच्चों को खिलाना है, क्योंकि हमारी इन लोगों ने रूटीन ही यही कर दिया है। रास्ते बंद होते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, महंगाई वैसे ज़ोर है। ये किस चीज़ की रिलीफ दे रहे हैं? अवाम को तो कोई भी बंदा रिलीफ नहीं दे रहा ना। आते हैं, कमाते हैं, चले जाते हैं। मुश्किल में तो हम लोग हैं। रात को भूखे हमारे बच्चे सोते हैं, इनके थोड़ा सोते हैं। इनके जब बच्चे भूखे सोएंगे तो इनको पता चलेगा कि जिसका बच्चा भूखा सोया है वो किस पोजीशन में है, किस तकलीफ़ में है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है ना करीब बंदे को इंटरव्यू ले रहे हो। मैम मसला ये है, जब रास्ते बंद होते हैं, जो पेट्रोल हमारा होता है वो भी जल जाता है। कमाने को तो छोड़ो, बच्चे हमारे भूखे होते हैं। फिर चलते फिरते किसी को बोल देते हैं यार कुछ हेल्प कर दो थोड़ी बहुत, तो वही काम होते हैं। वरना जो है ना बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है सबसे, सियासतदानों से, यार गरीबों का ख्याल रखो मेरे भाई। क्यों जुल्म कर रहे हो? रास्ते बंद करके जो है ना इधर उधर लोगों को मार रहे हो, जला रहे हो, जुल्म कर रहे हो। तो गरीबों का ख्याल होना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पूरी सूरत हाल में आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान को यही पैगाम देंगे, जो इससे पहले भाईबंदी में रहते थे सब मिल के, इसी तरह रहना चाहिए। कोई सूबा परस्ती, कोई नस्ल परस्ती नहीं होनी चाहिए। सब मुसलमान एक दूसरे के साथ चल के मिल के रहेंगे तो निज़ाम चलेगा, नहीं तो ये मेरी ये तेरी ये काम ख़राब हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल होती है जी जब ये रास्ते बंद कर देते हैं, तो कहीं भी आना जाना ज़ाहिर है, कोई घर से निकलेगा तो आएगा ना। तो हमारी भी जो है ना काम नहीं होता। 4-5 दिन अभी पीछे बंद की है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है फिर इन हालात में। तो हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना आवाम का भी ख्याल किया करे, और जो एहतजाज करते हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए। इस सूरत हाल में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि कम अज़ कम इतना किया करें कि जो कम अज़ कम दिहाड़ीदार हैं या मज़दूर तबका है उनका भी ख्याल किया करें कि जो है ना वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकें। जी मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि जब रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद को आए रोज़ किसी न किसी वजह से इसकी रोड्स को, पिंडी की रोड्स को बंद कर दिया जाता है, दाखिली और खारजी रस्तों को इस्लामाबाद के, तो इनसे क्या मुश्किलात इनको फेस करना पड़ती है, इनसे जानते हैं। जी ये तो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे रास्ता कोई नहीं होता। ये हमारी गली के आगे कंटेनर लगा देते हैं, तो इसमें यह भी होता है अगर बच्चे को बाज़ार से कोई चीज़ ला के देनी है या हॉस्पिटल में जाना है या कहीं भी जाना है, तो ये तो इतना सख्त रास्ता बंद कर देते हैं कि मोटरसाइकिल गुजरने का रास्ता नहीं बचता। तो ये तो बहुत मसला है। दूसरा ये है कि ये जो दुकानदार हज़रात हैं, ये कारोबारी हज़रात हैं,
इनकी दुकानें रेंट पे होती हैं, इनको लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि ये बेचारे काम करते हैं, फिर हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते कस्टमर नहीं आता। उसकी वजह से कि इस्लामाबाद का जो कस्टमर है वैसे ही बड़ा नाजुक है, तो वो तो ये जल्दी मतलब ये समझता है कि पता नहीं अभी भी लॉकडाउन है या अभी भी ये मसला है, तो ये तो बहुत दुश्वारी वाला काम है। तो ये है कि हुकूमत इसके लिए कोई मज़ीद कोई अच्छे इक़दाम करे कि किसी शहरी को कोई मसला ना हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा है कि ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि अगर रोड ब्लॉक्स हैं उसमें अल्टरनेटिव भी कोई देखें। एक जो होता है ना एजुकेटेड माशरा जैसे कि हम कहते हैं, उसके लिए एजुकेटेड माशरा होता है, उसके लिए वो लोग उसका अल्टरनेटिव रूट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना पड़ता है। इंक्लूडिंग अगर आप ये देखें कि स्टूडेंट के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने के लिए अल्टरनेटिव रूट्स के लिए वो अपनी क्लासेस के लिए लेट होते हैं। और प्लस इसी तरह इमरजेंसी के लिए जो खुदा ना खासा इमरजेंसी होती है किसी को, तो वो रूट ही ढूंढता, अल्टरनेटिव रूट ही सर्च करता रहता है। और प्लस इसमें आपका इंटरनेट भी सर्विसेज आपकी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, और ना ही व्हाट्सएप चलता है और ना ही आपका फेसबुक और कोई आपकी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जिसके इस मसले को फिक्स किया जा सके। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ मोस्टली लोग जॉबियंस हैं, तो जब आप रोड्स ऑब्वियसली लोग ऑफिसेज नहीं जा पाते हैं, तो इस सूरत हाल में ऑफिसेज वाले आपको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं? क्या वो आपको ऑफ करना अलाउ करते हैं या किसी भी तरह की फैसिलिटेशन जो आपको वो प्रोवाइड करते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस सूरत में तो ये होता है कि जो ऑफिस वाले होते हैं वो हमें फैसिलिटेट करते हैं और हमें उस दिन वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए भी हमें सर्विसेज नेटवर्किंग की सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि नेट चलता ही नहीं है और नेट ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से हमें मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम घर से भी काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रोड्स ब्लॉकेज की वजह से इनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। जी बताइएगा। जी, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और जब ये रोड्स बंद करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी भी बंद हो जाती है और पढ़ाई का जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। साथ में जो है ना हालात भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, घर में पढ़ाई होती नहीं है, ऊपर से इंटरनेट भी बंद कर देते हैं तो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा जाता, व्हाट्सएप भी काम नहीं करते और इसकी वजह से जो है ना ऑनलाइन पढ़ा जाता है, ना नोट्स वगैरह हम ले सकते हैं, किसी से कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कोई ज़रूरत का सामान भी लेना हो, बाहर जाना हो तो नहीं जा सकते, रास्ते बंद होते हैं। जी नाज़रीन, ये है वो शहरी जो आए रोज़ रोड ब्लॉकेज और इंटरनेट सर्विसेज को डाउन कर देने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात में मुब्तला हैं। यहाँ एक बात बहुत गौर तलब है, वो ये है कि जब तक एक दिहाड़ीदार मजदूर कमाएगा नहीं, वो अपने बीवी और बच्चों को कैसे खिलाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।